सना मिर्जा साहिबा, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 145 जमातों के इंतखाबी निशान सामने आ चुके हैं और उसमें तकरीबन वो तमाम नॉन पार्टीज शामिल हैं जिनसे मुताल्लिक हम बात कर रहे होते हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम उसमें शामिल नहीं है। शॉकिंग है, अलार्मिंग है। आगे क्या होने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? बहुत शुक्रिया अरबाब आपका, और मेरी तरफ से नादिया को भी मैं बहुत सलाम करना चाहूंगी। मेरी हम नाम भी है तकरीबन आदि, लेकिन ये कि अरसे बाद उनके साथ भी हम एक प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। जहां तक देखिए आपने लिस्ट की बात की है तो मैं एक चीज जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी कि एक रोज पहले एक ऐसी लिस्ट थी जो कि बनाई गई थी और रिटर्निंग ऑफिसर्स को सेंड कर दी गई थी, उसमें भी पीटीआई का नाम नहीं था। लेकिन जो हमने इस हवाले से जो लीगल एक्सपर्ट्स थे, जब उनसे भी बात की, जब पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आया और बल्ले का निशान उनको वापस दे दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब ये लिस्ट अपडेट होगी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन उस चीज को अपडेट कर सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर्स को भिजवा सकता है। तो आई थिंक ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जो इलेक्शन कमीशन गया है इस फैसले के खिलाफ, आया वहां पर टेबल टर्न होती है या फिर नहीं होती? क्योंकि आज जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, उससे लग ये रहा था कि जो एक्सपेक्ट पीटीआई कर रही थी ना कल तक कि जी वहां पर भी कोई मसला नहीं होगा, और क्योंकि हमें पार्टी का निशान वापस लेने से पहले कोई शो कॉज तो दिया नहीं गया, तो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कुछ गलतियां इलेक्शन कमीशन से भी हुई हैं जिनका उनको जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो लूप होल्स हैं उसके ऊपर बात होगी तो फिर मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आया उनको बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता। बैरिस्टर गौर साहब इसमें कई मर्तबा इसीलिए क्योंकि वो समझते हैं कि कुछ टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर पीटीआई भी कमजोर है, वो ये कह चुके हैं कि बल्ले का निशान मिले या ना मिले इससे फर्क नहीं पड़ता है, पीटीआई कंटेस्ट जरूर करेगी। लेकिन जो उनका वोटर है वो एक कंफ्यूजन का शिकार जरूर होगा और उसको ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि आया पीटीआई के अंडर कौन सा कैंडिडेट है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स अनाउंस होने थे तो वहां एक एक हलके में दो दो तीन तीन लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। अब पीटीआई की लीडरशिप के लिए जो कि इस वक्त माइनस इमरान खान साहब है, ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो उनको जस्टिफाई कर सके कि जी ये हमारा प्राइमरी कैंडिडेट है और ये जो बी और सी यानी कि जो बैकअप में बी या सी या डी प्लान रखे गए थे उन लोगों को बैकआउट करना पड़ेगा। तो आई थिंक ज्यादा बड़ा मसला इंतखाबी निशान से मेरी नजर में ये होगा कि वो उन कैंडिडेट्स को बैकआउट कैसे करवाते हैं, क्योंकि जहां तक खबरें मिल रही हैं उनमें से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये समझते हैं कि अगर बल्ले का निशान वापस ले लिया गया तो वो आजाद पोजीशन में कंटेस्ट करेंगे लेकिन वो इलेक्शन नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी सूरत में पीटीआई का वोट बैंक डिवाइडेड हो जाएगा और जब वो डिवाइडेड हो जाएगा तो फिर वही मसला होगा कि पीटीआई जो क्लीन स्वीप करने के दावे कर रही थी वो क्लेम तो करेगी लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में नहीं रहेगी। तो आई थिंक ये एक ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। जी ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।